बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DSL मीडिया में आप सबको खुशामदीद। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड एंड कंकर के अंदर हम फर्दर देखेंगे मर्ज सॉर्ट कैसे डिवाइड एंड कंकर में काम करती है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि डिवाइड एंड कंकर के अंदर किस तरह से हम अपना बाइनरी सर्च के अंदर काम करते हैं। आज के लेक्चर में हम मर्ज सॉर्ट को देखेंगे। डिवाइड एंड कंकर हमने देखा था कि डिवाइड एंड कंकर के अंदर हमारे पास पहले हम अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं इनटू सब प्रॉब्लम। कंकरिंग के अंदर हम उसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं और लास्ट पे काम करते थे, दैट इज़ कंबाइनिंग, कि हम अपने जो भी सोल्यूशन आता था उसको कंबाइन करते थे ताकि जो अरे का स्ट्रक्चर जिस तरह गिवन प्रॉब्लम हमारे पास गिवन होती थी उसी के मुताबिक हमारे पास सोल्यूशन भी उसी फॉर्म के अंदर आए, बट इन अरेंज फॉर्म। सो मर्ज सॉर्ट क्या है? सॉर्टिंग एल्गोरिदम बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कंकर। डेफिनेटली हमारे पास मर्ज नाम से बता रहा है कि मर्जिंग करनी है। सो बेस्ड किसके ऊपर कर रहा है? डिवाइड एंड कंकर के अंदर, क्योंकि डिवाइड एंड कंकर में भी हम यही काम कर रहे होते हैं। इट्स वर्स्ट केस रनिंग टाइम हैज़ अ लोअर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ देन सिलेक्शन सॉर्ट। सो वर्स्ट केस रनिंग टाइम जो है वो हमारे पास लोअर ऑर्डर ग्रोथ होता है एज कम्पेयर टू सिलेक्शन सॉर्ट के, बिकॉज वी आर डीलिंग विद सब प्रॉब्लम वी स्टेट ईच सब प्रॉब्लम एज सॉर्टिंग का सब अरे, क्योंकि यहाँ पर हमने अपनी प्रॉब्लम को नैरो डाउन किया होता है, अपनी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया होता है, अपनी प्रॉब्लम को आगे से फर्दर इंस्टांसेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया होता है। इसकी वजह से हमारे पास इसका जो वर्स्ट केस रनिंग टाइम जो है वो लोअर ऑर्डर ग्रोथ के अंदर होता है। इनिशियली p इज़ इक्वल टू 0 and r is equal to n-1 because these value change as we recurse through sub problem। डेफिनेटली हमारे पास जब इनिशियली की p की वैल्यू 0 होती है और जब हमने कहाँ तक इसको लेकर जाना होता है डिपेंड कर रहा होता है अरे ऑफ p ऑफ r। p से r तक अरे हमारे पास है, मींस p इनिशियल पॉइंट हमने कह दिया और r हमने एंडिंग पॉइंट कह दिया। और p कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हमने कहा 0, और r कहाँ तक जाएगा? लास्ट वैल्यू कहाँ तक जाएगी? n-1 तक। सो सबसे पहला काम करें क्या? हम डिवाइड करें, स्प्लिटिंग इनटू 2 सब अरेज। हम अपने p को p और r जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। एक तो p से q रेंज बना दें और एक q से r तक जो है वो रेंज बना दें। ये अब क्या है? वेयर q इज़ द हाफ वे पॉइंट ऑफ a टू पी आर। तो अब हमने क्या किया कि इसका एक मिडल पॉइंट बना दिया जो कि दोनों साइड्स का मिडल पॉइंट निकल आएगा। कंकर क्या कहता है? बाय रिकर्सिवली सॉर्टिंग द 2 सब अरेज a इंटू p टू q एंड q प्लस 1 टू r। मीन्स हमने रेंज बना दी p से q तक और q प्लस 1 टू r। q प्लस 1 क्यों किया? क्योंकि q तक तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। q प्लस 1, लेट्स सपोज यहाँ इंडेक्स हमारे पास 5 था, तो अब 6 इंडेक्स से चलना है तो q प्लस 1 हमें करना पड़ेगा ताकि अगले इंडेक्स से रेंज जो है चेंज हो सके, एक लेफ़्ट हाफ बन जाए एक राइट हाफ बन जाए। सो लास्ट पे हम काम क्या करते हैं? कंबाइनिंग, जो कि मर्जिंग का होता है कि मर्जिंग द 2 सॉर्टेड सब अरेज टू प्रोड्यूस अ सिंगल सॉर्टेड सब अरे। क्योंकि हमारे पास जो गिवन प्रॉब्लम है वो सिंगल अरे की फॉर्म में है, तो एट द एंड हम मर्ज करते क्यों हैं? ताकि हमारे पास जो रिज़ल्ट आए रिजल्टेंट भी हमारे पास उसी तरह सॉर्टेड फॉर्म के अंदर एक ही इंडिविजुअल जो है वो अरे के अंदर आ जाए। सो मर्ज सॉर्ट का हमारे पास एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है? एक तो अरे है, एक हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है और एक हमारे पास एंडिंग पॉइंट, दैट इज़ r। सो इफ़ p लेस देन r, अगर p तो लेस है r से, तो क्या करो? हमारे पास मिडल पॉइंट q है, उसको डिवाइड क्या करो? p प्लस r करो, डिवाइडेड बाय 2 करो। मींस हमारे पास अरे के अंदर टोटल वैल्यू इनिशियल और फाइनल एलिमेंट को देखते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 पे। क्यों करते हैं 2 पे डिवाइड? क्योंकि उसके 2 हाफ्स हम बना रहे होते हैं, उसको 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर रहे होते हैं। उससे होता क्या है कि 2 हाफ्स में जब उसको हम करते हैं डिवाइड तो उसके अंदर हमारे पास इक्वल शेयरिंग हो जाती है, इक्वल अरे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनिशियल कॉल क्या होती है? एक तो a टू 0 और n-1। कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? 0 इंडेक्स से n-1 तक। इट इज़ आउटस्टैंडिंग हाउ ऑफन स्टूडेंट फॉरगेट हाउ इजी इट इज़ टू कंप्यूट द हाफ वे पॉइंट ऑफ p एंड r एज द एवरेज p प्लस r डिवाइडेड बाई 2। जैसे हम सिंपली एवरेज निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं कि सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। यहाँ पर हम एवरेज किस तरह निकालते हैं कि इनिशियल पॉइंट
डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉइंट प्लस हमारा लास्ट पॉइंट और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हमारी अरे जो है वो इस तरह से इक्वल जो है वो डिवाइड हो जाती है। सो ये हमारे पास एक अरे गिवन है 1 2 3 4 5 6 मीन्स इसके अंदर हमारे पास ये एलिमेंट्स गिवन है और हम इनको करते क्या, सबसे पहला काम हम इनको इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास बॉटम अप हुआ है कि हम जो है वो बॉटम से टॉप की तरफ गए हैं, बॉटम से टॉप। ये हमारे पास एक अरे गिवन थी अनसॉर्टेड और इसको हमने सॉर्ट करना है। एक तो इसको हमने सॉर्ट करने के लिए पहले हमने टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप जाना है। दोनों तरीके ठीक है, आप बॉटम टू टॉप की तरफ चले जाएं या हमारे पास अरे गिवन है अनसॉर्टेड, हम उसी को जो है वो डिवाइड कर लें 2 पार्ट्स के अंदर और फिर उसकी जो है वो सॉर्टिंग कर लें, तो वो भी हमारे पास ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास गिवन प्रॉब्लम है वो किस तरह से हमने सॉर्ट की है कि हमारे पास ये एलिमेंट गिवन थे, अब ऊपर 2 2 का पेयर बनाते हुए हम ऊपर गए और सॉर्ट करते गए। 5 और 2 का कंपैरिजन हुआ और 2 और 5 आपस में अरेंज नहीं थे, सॉर्टेड नहीं थे, हमने उनको सॉर्ट किया। इसी तरह 4 और 7 का कंपेयर हुआ और आपस में दोनों वैल्यूज़ के अंदर कोई स्वैप नहीं हुई या कोई हमारे पास शिफ्टिंग नहीं हुई। सो दैट्स ऑल। 1 और 3 के अंदर अगेन कोई शिफ्टिंग नहीं हुई, ओके। 2 एंड 6 कोई स्वैप नहीं। सो हम इस स्टेप तक इस तरह से पहुँचे। अब ये 2 2 का पेयर बन चुका था, अब 2 से 4 की तरफ जाना है। 4 का पेयर बना और इस तरह से हमारे पास अरेंजमेंट होके आ जाएगी। इन 4 वालों की अरेंजमेंट इस तरह से होके आई और एट द एंड हमने दोनों जो है ना, दोनों हाफ्स को आपस में मर्ज कर दिया। मर्ज किया तो हमारे पास अरेंज फॉर्म आ गई हमारे पास, जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन थी। इनिशियल एरे हमारे पास ये गिवन थी और इसको हमने इस तरह से डिवाइड किया। हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे कि ये अरे गिवन थी, पहले हम इसके 4 हाफ्स बनाते, देन 2 हाफ बनाते, देन इंडिविजुअल में आते, तो वो भी चल सकता था कि हम बॉटम टॉप टू बॉटम की तरफ आ जाते। ये हम बॉटम टू टॉप गए हुए हैं। सो मर्ज का प्रोसीजर किस तरह से हमने ऑलरेडी भी देखा था कि हमारे पास A P Q R यूज़ होता है। अब P और R तो हमें पता है कि हमारे पास इनिशियल पॉइंट और R एंडिंग पॉइंट है या लास्ट पॉइंट है। Q क्या होता है? Q मिडल पॉइंट है जो कि हमारे पास होल्ड कर रहा होता है कि हमारे पास कहाँ तक 2 हाफ्स को डिवाइड किस तरह से करना है। अब इसके एल्गोरिदम के अंदर बहुत आसान सी चीज़ है कि हमें ये पता हो कि हमने हाफ्स किस तरह करना है। एक तो हम इक्वल पार्ट्स के अंदर कर रहे होते हैं, ये ऑब्वियस होता है, और दूसरा ये कि हमारा सेंटर पॉइंट जो है वो हम चूज़ कर लेते हैं अपना, कि हमारा सेंटर पॉइंट किस तरह से निकलेगा कि हम P प्लस R को प्लस करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो हमारे पास सेंटर पॉइंट ऑटोमेटिकली निकल आता है इसके अंदर। ये बेसिकली एल्गोरिदम इसका काम कर रहा है, इसको गो थ्रू एक दफ़ा कर लीजिएगा। मर्ज सॉर्ट के अंदर एनालिसिस जो हम करते हैं, फॉर सिंप्लिसिटी एज्यूम दैट n इज़ द पावर ऑफ 2 that approaches to each divide step yield 2 सब प्रॉब्लम। मीन्स हमारे पास n जो है पावर ऑफ 2 है, तो हर स्टेप के अंदर हम करते क्या हैं, हर स्टेप के अंदर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को 2 सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड करते हैं। मतलब पहले तक हमारे पास अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक ही फॉर्म है, इंडिविजुअल है, तो हम उसको 2 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। फिर 2 सब प्रॉब्लम्स को आगे से 2 सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड करते हैं। इसी तरह हमारे पास नैरो डाउन होता चला जाता है। सो अगर हम इसकी कम्प्लेक्सिटी को देखें, व्हेन n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स फॉर मर्ज सॉर्ट स्टेप, जब भी हमारे पास n की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 2 होगी तो हम क्या करते हैं, मर्जिंग करना शुरू कर देते हैं। जस्ट कंप्यूट Q एज द एवरेज ऑफ P एंड R, दैट्स इट। तो वो हमारे पास क्या आई, इसकी कम्प्लेक्सिटी 1। रिकर्सिवली कंकरिंग करते हुए रिकर्सिवली सॉल्व 2 सब प्रॉब्लम ईच ऑफ साइज n/2। सो हमारे पास कम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, ये 2 क्या है, क्योंकि 2 टाइम्स हमें करना होता है, 2 स्टेप्स के अंदर 2 सब प्रॉब्लम्स में करना होता है। और n/2 एक हाफ क्या होता है, n/2। अगर हमारे पास प्रॉब्लम है n, तो उसको कितने हाफ्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं, n/2। 2 हाफ्स करने n/2 तो वो मिल के 2n/2 इज इक्वल टू n ही बनता है। तो ये क्या बता रहा है कि हमने n/2 कितनी दफ़ा डिवाइड किया, 2 टाइम्स। जैसे हमने लास्ट जो है वो रिकर्जन ट्री के अंदर अपने ट्री को डिवाइड करते हमने बनाया भी था। सो कंबाइनिंग के अंदर क्या, मर्ज ऑन n एलिमेंट सब रे टेक्स n टाइम
तो ये हमारे पास कंबाइन करते हुए एट द एंड रनिंग टाइम क्या आएगा, n आएगा, क्योंकि वो कंबाइन हो जाएगा ना, सारी अरे कंबाइन हो जाएगी और अगेन हमारे पास जो है वो उसका जवाब n आ जाएगा। सो हम मर्ज सॉर्ट की रेफरेंस को चेक करते हैं कि बेस केस तो हमारे पास ऑब्वियसली 1 है। नेक्स्ट हमारे पास 2tn/2 प्लस n। 2tn/2 क्या है कि अभी हम इसकी कंकरिंग कर रहे हैं, ये कंकरिंग पार्ट है, प्लस n क्या है कि हमने एट द एंड कंबाइन कर दिया है। सो मास्टर थ्योरम के अगेंस्ट तो इसके अंदर क्या आता है कि हमारे पास इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो log n जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी, इसकी कम्प्लेक्सिटी। सो ये थी हमारे पास कि किस तरह से हम जो है वो अपने मर्ज सॉर्ट को जो है वो सॉल्व करते हैं थ्रू डिवाइड एंड कंकर। तो ये बहुत आसान एक टेक्निक है कि हम इजीली इसके अंदर अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को डिवाइड करते हैं, नैरो डाउन करते हैं, तो और जो है वो हमारे पास इजीली ये काम परफॉर्म हो जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। अस्सलाम वालेकुम।